और ऐसे भी नहीं कि अपने कंधे पर आप बैलगाड़ी का वह भाग लेकर के और फिर चलें और फिर जमीन को जोतें। नहीं, जिस प्रकार बैल चलता है, 2 हाथ और 2 घुटने, और आपके कंधे पर वो बैलगाड़ी रखी जाएगी, पीछे हल होगा और तब आपको पृथ्वी को जोतना पड़ेगा। उसके बाद जुती हुई उस पृथ्वी पर फिर यज्ञ होगा, यज्ञ से फिर पर्जन्य भगवान प्रसन्न होंगे, तब पर्जन्यो भगवान इंद्र, फिर इंद्र आकर के मेघमालाओं के द्वारा वर्षा करेंगे, जमीन उपजाऊ होगी और धीरे धीरे करके भुखमरी जो अभी फैल गई है, अकाल जो पड़ गया है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी ये तप जैसा करना पड़ेगा। क्यों? जितना श्रेष्ठ तप उतनी जल्दी क्रिया की सफलता होगी। जब देव देखेंगे कि राजा वृषभ को ना लगा करके स्वयं लगा है, तो देवताओं का हृदय भी करुणा से भर जाएगा। और निश्चित ही राजन, आपका या आपके पूर्ववर्ती राजाओं का कोई अपराध बना है इस भूमि के प्रति, जिस वजह से ये पूरी अकालग्रस्त हो गई है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। आप रानी से एक बार आज्ञा ले लीजिए। जनक महाराज जी अपनी पत्नी से जाकर के बोले, देवी ऐसे ऐसे हमको हल जोतना है भूमि पर जहां यज्ञ होगा, पर जुताई के लिए वहां बैल ना लग के मुझे और आपको लगना पड़ेगा और ऐसे चलना पड़ेगा, आप राजी हो? कैसी योग्य पत्नी है। बंधुओं, पत्नी वह श्रेष्ठ है जो भगवत भजन, भगवत भक्ति, भगवत यज्ञ अनुष्ठान में आपकी सहायक बनती हो, वो पत्नी श्रेष्ठ है। श्री जनक महाराज ने पत्नी से कहा तुरंत, अरे ऐशो आराम सुख समृद्धि का जीवन तो हमने बहुत जिया है, प्रार्थना करते हैं ना, करेंगे। और कहां राजमहलों में रहने वाले दोनों जनक राजा और सुनैना रानी दोनों ऐसे वृषभ की तरह हो गए। कंधे पर बैलगाड़ी का वह भाव लकड़ी का रखा गया, पीछे हल लगाया गया, स्वर्ण का हल, उसकी जो नोक थी उसका विधिवत पूजन किया है ऋषियों ने आकर के। और राजा रानी दोनों बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में और स्वर्ण के उस लकड़ को अपने कंधे पर लेकर के वृषभ बन करके पीछे हल लगा करके जब चले हैं, आधी से ज्यादा भूमि को ऐसे ही जोता, घुटने छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है, हाथ छिल गए, रक्त प्रवाह हो रहा है। तभी एक जगह जाकर के वो हल की नोक रुक गई। आपने खूब प्रयास किया लेकिन वो ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे हो पा रहे हैं। तब मानो जैसे एक व्यवधान जैसा आ गया। तब आपने ऋषियों से कहा अब क्या करें? बोले कि ठाकुर जी से प्रार्थना करो, क्या लीला करना चाह रहे हैं, भगवान कृपा करें।